नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर में अगर बिजली का काम कराना है तो वो हमें किस रेट में पड़ेगा। लेबर रेट विद मटेरियल। लेबर रेट अगर हम करवाते हैं तो उसमें हमें बिजली वाला क्या क्या काम करके देगा, और लेबर रेट जो रेट है उसमें एरिया किस तरह से मेजर होता है वो बताऊंगा। विद मटेरियल में हमें क्या क्या आइटम लगा के देगा, कौन कौन सा काम करके देगा, और उसमें जो मेजरमेंट है किस तरह से निकालेगा कि एरिया कितना होता है। तो पूरा डिटेल से दोस्तों आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप भी अपने घर में बिजली का काम कराएंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको सब आइडिया रहेगा कि आपके घर में कितना खर्चा आने वाला है। आप काम कराने से पहले ही पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि इतना पैसा लगेगा, और ऐसे में कोई भी बिजली वाला आपको गलत गाइड करके आपसे ज़्यादा पैसे भी नहीं ले जा सकता है। तो चलिए दोस्तों एक तरफ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर में बिजली के काम को अच्छा बना सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है घर बनाते वक्त कि आप अपने घर में इस तरह से पीओपी का सीलिंग कराएंगे या नहीं कराएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस तरह से पीओपी की सीलिंग पूरे घर में कर रहे हैं तो आपको लेंटर के अंदर बिजली के पाइप नहीं डालने हैं। जैसा नॉर्मली आप देखते हैं जब घर बनता है और जब घर का छत ढलता है, छत जब उसको ढलाई करते हैं कंक्रीट से, उसी टाइम बिजली वाला आता है और छत के अंदर दोस्तों बहुत सारे पाइप डाल देता है। तो अगर आप छत में बाद में पीओपी नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो आपको लेंटर के अंदर ही पाइप डलवा लेने हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से फ्रेमिंग करके फॉल सीलिंग करने का आपका प्लान है तो आपको लेंटर के अंदर पाइप नहीं डलवाने हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका कारण। दोस्तों अगर आप लेंटर के अंदर पाइप देते हैं तो ऐसे में क्या होता है, जब रोड़ी हमारी छत की डलती है तो बहुत सारे पाइप हमारे वाइब्रेटर की वजह से फूट जाते हैं, उनमें रोड़ी घुस जाती है और लाइन हमारी चौक हो जाती है। दूसरा, अगर मान लीजिए हमारी छत डल गई, उसके बाद हमारा कोई प्लान चेंज होता है कि इस रूम में हमें पंखा यहाँ नहीं यहाँ लेना चाहिए था, ये लाइट इधर लेनी थी, ये रूट हमें इधर लेना था, तो उसमें आप फिर कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे आप करते हैं, फॉल सीलिंग का प्लान है, तो आप इन रूट को अपने हिसाब से कहीं भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में भी दोस्तों अगर आपको रूट चेंज करना है तो आपको इस वाले काम करने के तरीके में आसानी है। अगर आप लेंटर में ही पाइप डाल देंगे तो उसमें आप आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपके सामने सारा आपका रूट रहेगा। कल को किसी भी तरह से किसी कारणवश अगर फॉल्ट होता है तो आपको इसको रिपेयर करने में आसानी है। अगर लेंटर में डाल देंगे दोस्तों तो वहाँ से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर पाइप आपका ब्लॉक हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लेंटर फोड़ के दूसरा पाइप डाल दें। लेकिन ऐसे अगर सीलिंग है तो उसमें अगर एक पाइप आपका किसी वजह से किसी भी कारण से फूट भी गया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको निकाल के आसानी से दूसरा रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप सीलिंग कर रहे हैं तो आपको लेंटर में पाइप नहीं डलवाने हैं। लेंटर में सिर्फ आपको दोस्तों फैन बॉक्स डलवाने जहाँ जहाँ आपको पंखा चाहिए। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में पंखा भी चेंज करना है तो सिर्फ आपको लेंटर का सरिया निकालना है थोड़ा सा तोड़ के, और वहाँ हुक लगा करके आप पंखे की भी प्लेसमेंट आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन हमसे क्या रेट लेगा और मेजरमेंट कैसे करेगा। तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट का बता देता हूँ। मेजरमेंट दोस्तों किया जाता है छत का, यानी जितना आपका छत का ढलाई है उस छत की लंबाई चौड़ाई नापेंगे, स्क्वायर फीट हमारे पास आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका प्लॉट 30 फीट बाई 30 फीट का है तो टोटल स्क्वायर फीट बनता है दोस्तों 900। उसमें 10 फीट आप कोई छज्जा जोड़ लीजिए, यानी कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया आ गया है। यानी छत आपको नपवानी है, कोई दीवारें किसी तरह की फ्लोरिंग नहीं नपती हैं दोस्तों, सिर्फ छत जितना आपकी छत ढलाई हुआ है वो ही नपता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास मान लीजिए 1000 फीट आ गया, तो आपसे अगर आप लेबर रेट किसी इलेक्ट्रीशियन को दे रहे हैं तो आपसे 35 से 40 रुपये दोस्तों आज के टाइम में लेगा। यानी कि 1000 फीट अगर आपका एरिया है तो आपके 35 से 40 हज़ार रुपये लेबर रेट रहेगा, जिसमें पाइप तार टेप सब कुछ आपको बिजली वाले को ला के देना, उसके सिर्फ टूल रहेंगे। तो ये तो है दोस्तों लेबर रेट का सिंपल सा फंडा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी तरह की टेंशन ना लें और सारा विद मटेरियल ही बिजली वाले को दे दें, तो दोस्तों इसमें आपको खर्चा आता है 250 रुपये से लेके 250 या 300। यानी कि अगर 1000 स्क्वायर फीट आपकी छत है, 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया है, तो आपका 2.5 लाख से लेके 3 लाख के बीच में विद मटेरियल काम हो जाएगा।
अब मैं आपको बता दूं, अगर विद मटेरियल आप दे देते हैं तो उसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स लगा के देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों अगर एक रूम की बात कर लें, आपको एक फ़ैन देगा, एक आपको ट्यूबलाइट देगा, उसके बाद चारों दीवारों पे आपको पॉइंट उतार के देगा, और 2 आपको देगा दोस्तों पावर के पॉइंट, यानी कि सॉकेट जहाँ पे आप प्रेस, हीटर, कुछ भी ऐसा आइटम लगा सकते हैं। अगर आप एक रूम की बात करते हैं तो उसके बाद बाथरूम में आपको गीज़र के पॉइंट देगा और सॉकेट स्विच भी देगा, और मेन स्विच बोर्ड तो दोस्तों हर जगह देगा ही देगा। अगर हॉल है, लंबा है, तो वहाँ पे आपको 2 फैन लगा के देगा, कुछ सीलिंग लाइट्स देगा, दीवारों पे आपको हर जगह ट्यूबलाइट देगा। किचन में दोस्तों आपको 5 पॉइंट आपको लगवा के रखने ही रखने हैं, क्योंकि किचन में जो पावर के पॉइंट का यूजेज ज़्यादा होता है। उसके बाद हर जगह, हर रूम में, किचन में, बाथरूम में आपको फ़ैन लगा के देगा, एग्जॉस्ट फैन लगा के देगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इलेक्ट्रिशियन विद मटेरियल काम में लगा के देगा। अगर आप कोई झूमर वगैरह लगवाते हैं दोस्तों, उसका रेट अलग होगा, जो आप ला के देंगे या वो लेके आएगा। इसमें ये चीज़ें सिर्फ एक्स्ट्रा होती हैं। उसके बाद आपको एक मेन एमसीबी बॉक्स भी इलेक्ट्रिशियन लगा करके देगा। पाइप भी उसका रहेगा, तार भी उसका रहेगा, टेप भी उसका रहेगा। आपसे सिर्फ वो पैसे लेगा, इसके अलावा आपसे एक कील भी विद मटेरियल रेट में इलेक्ट्रिशियन नहीं ले सकता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। विद मटेरियल और लेबर रेट का जो आज का रेट है, आज के टाइम का रेट है, वो इससे मिलता जुलता ही है। 10-5 रुपये एरिया वाइज अलग अलग हो सकते हैं, बाकी दोस्तों यही है। इसमें आपको कंपनी के तार लगा के देगा, कंपनी के पाइप फिटिंग सब कुछ आपको बिजली वाला लगा के देगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और बता दूं। अगर आप अपने घर में नया घर बना रहे हैं और उसमें अगर वायरिंग करा रहे हैं, तो आपको बिजली वाले के साथ साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से दोस्तों बहुत ज़रूरी हैं। उनको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उनको अपने माइंड में रखना है। वो लाइन भी आपको दोस्तों अपने घर में ज़रूर दिलवानी है, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने के हिसाब से ये चीज़ें जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं हर घर में। चाहे आप गाँव में रह रहे हैं, चाहे आप शहर में रह रहे हैं, इन चीज़ों का यूज़ दोस्तों बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ज़रूरत है। तो बिजली के साथ साथ आप इन पॉइंट्स को भी लेके चलें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों कौन कौन से पॉइंट्स, क्या क्या आइटम और आपको लगाने हैं, वो मैं आपको अभी एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता इंटरनेट का। दोस्तों आज के टाइम में इंटरनेट हर घर की ज़रूरत है, चाहे आप गांव में रह रहे हैं चाहे शहर में रह रहे हैं। तो आपको अपने घर में एक इंटरनेट की वायर भी ज़रूर लगवानी है, और इंटरनेट की वायर के लिए आपको इस्तेमाल करनी है कैट 6 की वायर। इस तरह से दिखती है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये कैट 6 की वायर है। आप ये किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना, अगर आप फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो इसका रूट फॉल सीलिंग से ले लेंगे। अगर आप फॉल सीलिंग नहीं करा रहे हैं तो आप दीवारों में झिड़ी काट करके इसको अंडरग्राउंड कर देंगे, और जहाँ भी आपको मॉडेम चाहिए इंटरनेट का, वहाँ तक इसको ले जाएंगे। और आपको एक बात और ख़ास ध्यान रखनी है, अपने घर में एक कंट्रोल पैनल का एक एरिया ज़रूर रखना, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल का भी सारा एमसीबी वगैरह लगेगा, इंटरनेट भी वहीं आएगा, बाहर से आपका स्पीकर वगैरह का भी कंट्रोल वहाँ जाएगा, ऑटोमेशन लगा रहे हैं उसका भी कंट्रोल जाएगा। तो एक कंट्रोल होना चाहिए जहाँ से सारी इलेक्ट्रिकल आइटम आपके कंट्रोल होंगे, चाहे वो लो वोल्टेज की हों, चाहे आपकी एसी करंट की हों। तो जिसमें सीसीटीवी अगर आप लगा रहे हैं तो उसका भी कंट्रोल, आपका डीवीआर वहीं जाएगा। तो एक आपको घर में जहाँ भी आपको लगे सेफ़ है जगह, वहाँ एक छोटी सी वार्डरोब या दीवार में आप ऐसा कोई जगह ज़रूर छुड़वाएं जहाँ आपका एमसीबी बॉक्स और सारी चीज़ें लग जाएं। उसके बाद दोस्तों आपको डलवाना है स्पीकर का तार, यानी कि सीलिंग में अगर आप सीलिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें सीलिंग के अंदर ही स्पीकर डलवा देने हैं। तो स्पीकर का सिलेक्शन आप अपने हिसाब से करें। आजकल ब्लूटूथ वाले आते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जहाँ भी आपको स्पीकर चाहिए वहाँ पे दोस्तों आप एक पावर की सप्लाई छुड़वा देंगे, और उसमें स्पीकर में आप पावर की सप्लाई दे देंगे, अपने फ़ोन से कनेक्ट करके अच्छे से बजा सकते हैं। या फिर इस तरह की जो मैंने आपको गोल्डन तरह की तार दिखाई है, ये आप सेपरेट सीलिंग में डलवा देंगे जहाँ जहाँ आपको स्पीकर चाहिए। और आप एम्पलीफायर लगा करके सिस्टम आप हैवी लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, हमने जगह जगह ये स्पीकर के सेपरेट तार छोड़ दिए हैं, और इनको हम ले आए जहाँ पे हम लगाएंगे दोस्तों एम्पलीफायर। तो अगर आपका एरिया बड़ा, आप बड़े स्पीकर लगाना चाहते हो तो एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको वायर डालनी पड़ेगी। अदरवाइज़ दोस्तों आप ब्लूटूथ वाले स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि दोस्तों वो काफ़ी ईजी हैं, और वो सीलिंग में जैसे हमारी लाइट लग जाती है इसी तरह से गोल गोल लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। उनको सिर्फ आपको एक पावर की सप्लाई देनी है, जिसका स्विच आप एक स्विच बोर्ड पे ले आएंगे, वहाँ से आप ऑन करेंगे, आपका स्पीकर में पावर आ जाएगी। आप अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट करके आराम से बजा सकते हैं, और बड़ा ही अच्छा उसका आपको फील भी आएगा घर में। दोस्तों अगर आप स्पीकर सीलिंग वगैरह में लेते हैं, उसका साउंड भी काफ़ी अच्छा आता है, सराउंड होता है, पूरा एक तरह से फैल के आता है। तो इस तरह से आप स्पीकर का भी तार ज़रूर डाल लें। उसके बाद दोस्तों आपको जहाँ जहाँ घर में पर्दे लगाने हैं, आप इस तरह से पेलमेट बनवा लें, जिस तरह से मैं आपको दिखाऊँ।
इस तरह नाली सी बनवा लें जिसके अंदर आपकी पर्दे की रोड वगैरह सब छुप जाएगी। और इस तरह से आप एक तार भी छोड़ दें जहाँ जहाँ पर्दे लगा रहे हैं, क्योंकि पर्दे भी दोस्तों मोटर से ही ऑपरेट होते हैं आजकल। तो आप उसका एक स्विच कहीं बोर्ड में ले लें, वहाँ से आप ऑन करेंगे और रिमोट से फिर वो आपका जो है मोटर कंट्रोल होगी, या आप अपने फ़ोन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप बेड पे बैठे बैठे अपने पर्दों को खोल या बंद कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्पीकर का आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट का आपको याद रखना है। पर्दे का दोस्तों ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। बाकी आपको स्पीकर और इंटरनेट तो आपको ज़रूर देना चाहिए घर में, क्योंकि इनकी ज़रूरत दोस्तों आजकल आम हो गई है। तो इस तरह से ये भी आपको साथ के साथ तार डलवा लेने हैं। तो दोस्तों ये था, आपको मैंने इसी वीडियो में बता दिया। नॉर्मल फिटिंग कराते हैं तो उसका क्या रेट लगेगा, क्या क्या बिजली वाला आपको करके देगा, किस तरह से आपको कराना है, कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं जिनको आपको अपने घर के अंदर ऐड करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो, जैसे इंटरनेट, स्पीकर, पर्दे की तारें, जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर इसी तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर दीजिए। जल्द मिलूंगा दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।